नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। अगर आप लोग एग्रीकल्चर टीए की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम 100 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली में पेड़ फसलों और वन फसलों सहित कृषि फसलों के समवर्ती उत्पादन के लिए भूमि का सचेत जानबूझकर उपयोग शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कृषि वानिकी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आ चुका है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला फर्नीचर किस लकड़ी का बनाया जाता है? बताना है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला फर्नीचर कौन सी लकड़ी का बनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शीशम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। स्थानीय आबादी की छोटी लकड़ी कृषि के लिए बांस, ईंधन की लकड़ी, चारा, चारागाह, मनोरंजन, सौंदर्य प्रयोजन जैसी अन्य घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जंगलों को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक वानिकी के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर है। सिल्वीकल्चरल प्रणाली जो लकड़ी, ईंधन, लकड़ी दोनों के साथ साथ उपलब्ध कराती है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको दोस्तों मानव सिल्वीकल्चर प्रणाली के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। किसी पेड़ के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उसकी शाखाओं को हटाना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लांटिंग के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। खेल के सामान के लिए सबसे उपयुक्त पेड़ कौन सा है? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन मोरस एल्वा। याद रखेंगे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्रिस्टन हाइसोमीटर जिसका उपयोग हम पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है का निर्माण किस सिद्धांतों के लिए किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि त्रिकोणमितीय। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तोंगिया प्रणाली की शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी? तो ये बर्मा से हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सिल्वोपास्चुरल कृषि वानिकी प्रणाली का संयोजन है। तो इसके अंदर दोस्तों हम पेड़ और जानवर का अध्ययन करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रेंडिंग ऑपरेशन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये निराई और सफाई भी है और बिजलीकरण छटाई भी है। ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2% योगदान के साथ प्रतिशत वैश्विक वन क्षेत्र में भारत का रैंक कितना है? भारत का रैंक बताना है तो 10वीं रैंक है भारत की। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टसर रेशम कीट के लिए सबसे उपयुक्त परपेशी पौधा कौन सा है? अर्जुन भी है यहाँ पर, टॉम्सा सभी, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सभी के सभी जो हैं टसर रेशम कीट के लिए उपयुक्त परपोषी पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में वन अनुसंधान की शुरुआत किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद की स्थापना के बाद हुई? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1906। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। क्वेश्चन कह रहा है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष प्रख्यात हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेशम जो कपास का वनस्पति का नाम क्या है? यानी सिल्क कॉटन का बॉटनिकल नेम बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पेंटनडेरा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक वानिकी किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों NCA के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत जो है दुनिया के 17 मेगा विविधता वाले देशों में से एक है और इसे जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है यह बताना है। तो 12। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब 2 घटक काष्ठीय अकाष्ठीय एक साथ भूमि पर लगाए जाते हैं जैसे छायादार पेड़ के नीचे काफ़ी और छायादार पेड़ के नीचे चारागाह,
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको हम कॉन्सिटेड कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बांस की आग प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है। बांस की आग प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है, तो आपको यहाँ पर बता देना है दोस्तों, उपरोक्त दोनों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूकेलिप्टस का सबसे बड़ा रोपण जो था किस देश में है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन यानी ऑस्ट्रेलिया। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मुलायम लकड़ी यानी सॉफ्ट वुड किसके मौजूद होती है, तो बताना है मुलायम लकड़ी किस में मौजूद होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन यानी उपरोक्त दोनों में, एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म दोनों में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सामाजिक वानिकी के विकास के लिए कौन सी एजेंसियां वित्त पोषण कर रही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी। विश्व बैंक भी कर रहा है, स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी भी कर रही है और अनाडाई अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी भी कर रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन था इसका 23 का यानी मुलायम लकड़ी किस में मौजूद होती है, तो मुलायम लकड़ी जो है दोस्तों ये मौजूद होती है जिम्नोस्पर्म में, याद रखेंगे बी ऑप्शन, ना कि यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है ग्रीष्मकालीन लकड़ी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लेट वुड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वन निगम, यहाँ पर बताना है 2022 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रख्यात किए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वन अधिनियम 1980, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे पुरानी ज्ञात कृषि वानिकी प्रणाली कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरित कृषि, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है प्रोसोपिस सिनेरिया और सेचरस सिलियारिस चारे के पेड़ और घास के लिए एक अच्छा संयोजन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि रेतीली मिट्टी के साथ शुष्क जलवायु। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों द्वारा उत्पादित एलेलोकेमिलिक्स है, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर द्वितीयक पादप मेटाबोलाइट्स, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है वायु अवरोध और आश्रय पेटियाँ किस कृषि वानिकी प्रणाली में शामिल है, तो ये हो जाएंगे दोस्तों अर्ध शुष्क और शुष्क भूमि कृषि वानिकी प्रणाली, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 क्वेश्चन कर रहा है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 25.17%। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है TCIP क्या है, तो यहाँ पर बता देना वृक्षारोपण प्रोत्साहन कार्यक्रम है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक वर्षीय फसलें चारागाहों के साथ संयुक्त काष्ठीय पेड़ का उत्पादन को क्या कहा जाता है, तो इसको दोस्तों हम एग्री सिल्वो पास्चुरल सिस्टम के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है झूम खेती को कहा जाता है, तो यहाँ पर वेबर भी कहते हैं, देपा भी कहते हैं और पोडू भी कहते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 क्वेश्चन कह रहा है गन्ने की कौन सी रोपण विधि अंतराल भरने के लिए उपयोग की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा रेगैंस विधि, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम बांस धारण क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं, तो वो हो जाएंगे मिजोरम। 37 नंबर क्वेश्चन मूंगफली का रोसेट किसके कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायरस के कारण होता है मूंगफली का रोसेट बीमारी। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कुसुम मुख्य रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक में उगाया जाता है, दोनों राज्य देश क्षेत्रफल और उत्पादन में लगभग 93% हिस्सा साझा करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 93% हिस्सा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 क्वेश्चन कह रहा कौन सा गलत कथन है, इसमें से गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे सरसों जो है इष्टतम तापमान 18 से 25 बार, ठीक है। कुसुम इष्टतम तापमान 15 से 20, ठीक है। मूंगफली इष्टतम तापमान 21 से 26, ये भी ठीक है। और सोयाबीन का इष्टतम तापमान 15 से 20, ये गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नारंगी लाल रंग का नाम बताइए जो कुसुम से निकाला जाता है,
नारंगी लाल रंग का नाम बताइए जो कुसुम से निकाला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्थामीन। कार्थामीन निकाला जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तिल में सिंचाई के लिए उपयुक्त अवस्था कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 से 5 पत्ती आ जाए उस समय फूल आने और फली बनने की अवस्था पर सिंचाई करते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहली सिंचाई 4 से 5 पत्ती आने पर, दूसरी फूल आने पर, तीसरी फली बनते समय। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैस्टर के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना। अंकुरण का प्रकार हाइपोजियल होता है, यही बात गलत है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और भी देख लेते हैं। तेल का महत्व, इसकी प्रचुरता 85 से 95% जो होता है रिस्नोलिक एसिड से उत्पन्न होती है, ये बात ठीक है। अरंडी उत्पादन में भारत का अग्रणी देश है, ये भी ठीक है। प्रत्येक कैप्सूल में 3 बीज पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत था। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरंडी की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है। उत्परिवर्तित किस्म बताना है तो अरुणा जो है ये अरंडी की उत्परिवर्तित किस्म है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलसी के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे पुष्पक्रम जो है कैरिम्बोज है, फल कैप्सूल है और परीक्षण भार 5 से 8 ग्राम है, ये तीनों राइट हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है अलसी की प्रमुख खरपतवार बताना है। तो अलसी की प्रमुख खरपतवार अमरबेल है, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राजमा का क्रोमोजोम नंबर बताना है। तो राजमा का क्रोमोजोम नंबर होता है 22, 2n बराबर 22 याद रखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है अरहर में अंकुरण पाया जाता है। तो ये पाया जाता है हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है, बात ठीक है। सभी दालें C3 होती हैं, ये भी ठीक है। दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2016 है, ये भी बात ठीक है। अखिल भारतीय समन्वित दलहन सुधार परियोजना यानी AICPIP नई दिल्ली 1967 में शुरू किया गया था, ये बात गलत है। डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 चने में किस प्रकार का परागण पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्वपरागण पाया जाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन करा दलहन अनाज व चारे व हरी खाद के लिए उगाई जाने वाली दलहनी फसल कौन सी है। तो वो हो जाएगी लोबिया, यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे चने की अवरोधी किस्म एस्ट्रोकाइटा ब्लाइट प्रतिरोधी है, ये बात गलत है। चने की गौरव जो किस्म उकठा प्रतिरोधी है, ये भी बात गलत है। तो यहाँ पर जो ढूंढना था सही कथन, तो यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 गलत है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर देंगे। कथन 1 कह रहा अरहर की बंध मोजेक प्रतिरोधी किस्म बहार है, ये बात ठीक है। ठीक है, अरहर की जो बंध मोजेक प्रतिरोधी जो किस्म है दोस्तों, ये बहार हो जाएगी। सेकंड कथन कह रहा है अरहर की बंध मोजेक माइट द्वारा फैलती है, ये भी बात ठीक है। दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ए और बी दोनों हमारे कथन सही हैं। एक मिनट, ए और बी दोनों ही कथन हमारे सही हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे फ्रेंच बीन एकमात्र लेग्यूम फसल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। दूसरा है दालें लाइसिन से भरपूर होती हैं लेकिन यहाँ पर थ्रोनाइक कमी पाई जाती है, ये हमारा गलत है। गलत तो ऑप्शन ढूंढना था, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे विश्व स्तर पर राजमा सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल है, जिसके बाद क्रमशः मटर चना आते हैं। भारत में सभी दालें चने के क्षेत्रफल और उत्पादन सबसे अधिक है। इसके बाद अरहर और मूंग का स्थान आता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उतेरा खेती बताना है कौन सी दालें उगाई जाती हैं। उतेरा खेती में कौन सी दालें उगाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लेथिरस भी उगाया जाता है और मसूर भी उगाया जाता है। ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्पत्ति के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे चना जो है अफगानिस्तान उत्पत्ति स्थान है, बात ठीक है। मसूर जो है दक्षिणी पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, ये भी ठीक है। राजमा का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी मैक्सिको और मध्य अमेरिका, ये भी बात ठीक है। यहाँ पर मूंग और उड़द का
ये यूरोप नहीं होगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गलत कथन का चुनाव करना था। 56 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, चने का पुष्पक्रम का प्रकार बताना है। तो रेशीम प्रकार का होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे पुरानी दलहनी फसल कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चना। चना जो है सबसे पुरानी दलहनी फसल है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मसूर की जैव प्रबलीकरण से तैयार किस्म कौन सी है। तो यहाँ पर पूसा अगेती मसूर 2 जो है ये मसूर की ऐसी वैरायटी है जो जैव प्रबलीकरण द्वारा तैयार की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चने की नीपिंग के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना। फर्स्ट देखेंगे 20 से 25 दिन पर जब पौधे की ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाती है तब करते हैं, यही बात गलत है दोस्तों। यहाँ पर शीर्षस्थ कलियों को तोड़ना ही नीपिंग कहलाता है, बात ठीक है। फूल और कली वाली अधिक पार्श्व शाखाएं विकसित करने के लिए नीपिंग की क्रिया की जाती है, ये भी बात ठीक है। नीपिंग जो है 75 ppm टिब्बा नामक रसायन जो है इसका स्प्रे करके भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चने की किस्मों के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे उकठारोधी जो किस्म है अवरोधी, विजय, पूसा और 1003 सदाबहार विशाल, ये बात ठीक है। एस्कोकाइटा ब्लाइट प्रतिरोधी जो किस्म है वो GNG 146, GNG 469, गौरव, पूसा 261, ये भी बात ठीक है। लवण सहनशील जो किस्म है करनाल चना 1 है, ये भी बात ठीक है। फली छेदक सैणु PBG1 है, ये बात गलत है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 61 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मूंग बीज दर के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना दोस्तों। तो यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे रबी सीजन के 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। खरीफ सीजन के लिए 12 से 15 किलोग्राम, ये भी बात ठीक है। जायद के लिए 25 से 30 किलोग्राम, ये भी ठीक है। लेकिन मिश्रित फसल के लिए 5 से 6 किलोग्राम, ये बात गलत हो जाएगी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 62 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दलहनी फसलों के लिए परीक्षण भार बताना है, कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। चना 50 से 60, यही हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन राइट आंसर। बाकी उड़द के लिए 36 से 49, मोठ के लिए 40 ग्राम, मूंग के लिए 50 से 60 ग्राम। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस दाल में BOAA होता है जो न्यूरोटॉक्सिक पैदा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लेथिराइस। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा लेथिरस। 64 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दालों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, तो बता देना है 55 से 65%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूछा है तो 55 से 65%। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेथाइरस किस किस्म में सबसे कम BOA न्यूरोटॉक्सिन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा BIOL 212। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट देखेंगे चने की, यहाँ पर बताना सही कथन की खोज करना। चने की पत्तियों के खट्टे स्वाद के लिए मैलिक, ऑक्जेलिक या साइट्रिक एसिड जिम्मेदार होता है, बात ठीक है। देसी चने की एंथोसाइनिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये भी बात ठीक है। चने की कुल अम्ल में मैलिक एसिड की मात्रा 90 से 96% होती है, ये भी बात ठीक है। यानी सभी कथन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कथन कह रहा है काले बीज वाली सोयाबीन की किस्म प्रोटीन में से भरपूर होती है लेकिन तेल की मात्रा कम होती है, ये बात ठीक है। काले बीज वाली जो सोयाबीन की किस्म होती है वो प्रोटीन से भरपूर होती है लेकिन उसमें तेल की मात्रा कम पाई जाती है। कथन 2 कह रहा है पीले बीज वाली सोयाबीन की जो किस्म है उसमें तेल से, चलिए आगे देखते, तेल से भरपूर होती है लेकिन प्रोटीन की मात्रा कम होती है, ये भी बात ठीक है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी दलहनी फसल का उपयोग आकस्मिक फसल के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उड़द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरहर की कम अवधि वाली किस्म कौन सी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभात। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीज दर के लिए कौन सा सही मेल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी मीठी मटर बिजाई मशीन से 60 से लेकर 70 किलोग्राम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी राजमा 40 से 50 किलोग्राम, मीठी मटर या छिटकुआ विधि द्वारा 70 से 80 किलोग्राम, अरहर के लिए 12 से 15 किलोग्राम। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दालों में प्रोटीन की मात्रा कौन सा कथन गलत है। गलत कथन ढूंढना है। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मीठी मटर में 33% प्रोटीन होती है, ठीक है। चना में 21%, ये भी बात ठीक है। लोबिया में 23%, ठीक है।
लेकिन उड़द के अंदर 28% प्रोटीन नहीं होते। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है लोबिया बीज दर के लिए गलत कथन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। दलहन 15 से 20 किलोग्राम, ठीक है। हरी फली 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, चारा के लिए 35 से 40 किलोग्राम। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लोबिया की बीज दर बताना था, गलत कथन का चुनाव करना था। मिश्रित फसल के लिए 10 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्रयोग में नहीं लिया जाता। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है, इसमें से बताना है कौन सा सही है। फर्स्ट देखेंगे सोयाबीन की ब्रे ली दुर्गा गौरव किस्म खरीफ सीजन के लिए है, बात ठीक है। सोयाबीन की मेरिट क्लार्क 63 अंकुर किस्म जो है बसंत ऋतु के लिए है, ये भी बात ठीक है। तो 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मटर के बीजों को ऐसे जार में भिगोने पर सबसे अच्छा अंकुरण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा O2। 75 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अनुप्रस्थ बीज पत्र क्रैंकिंग किसकी एक मुख्य समस्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजमा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन से गुण देसी चने से मेल खाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 और 3, यानी कि पीले से गहरे हरे बीज और यहाँ पर शाखा लगने का अच्छा व्यवहार। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोबिया की कौन सी किस्म सब्जी के लिए उपयुक्त नहीं है, नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि रसियन जॉइंट। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दालों की पानी की आवश्यकता के लिए कौन सा कथन गलत है, गलत कथन ढूंढना है। फर्स्ट देखेंगे चना 250 से 300 mm, बात ठीक है। अरहर 300 से 350, ठीक है। उद्यान मटर 350 से लेकर 500, लेकिन मूंग के लिए 300 mm नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विग्ना साइनेंसिस स्पीसीज कैटजंग मुख्य रूप से किसके लिए उगाया जाता है, तो ये उगाया जाता है दोस्तों बीज के लिए भी उगाते हैं और चारा के लिए भी उगाते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूंग में चूर्णित फफूंदी किसके कारण होती है, तो चूर्णित फफूंदी बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पोडोस्पोरिया फ्यूस्का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरहर की मुक्ता जो किस्म है किससे मुक्त है, तो ये मुक्त है दोस्तों विल्ट के प्रति। डी ऑप्शन राइट आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दालों की कटाई दाने में नमी पर करनी चाहिए, कितनी नमी पर करनी चाहिए, तो 15 से 20% नमी पर करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83। क्वेश्चन कह रहा है मूंग का पीला मोजेक वायरस किसके द्वारा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एफिड के द्वारा होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूसा बैसाखी जो फसल है बताना किसकी किस्म है, पूसा बैसाखी, तो ये जो किस्म है दोस्तों ये मूंग की वैरायटी है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अरहर सबसे अधिक लवणीय मिट्टी सहन करने वाली फसल है, बात ठीक है। दालों में अरहर सबसे अधिक सूखा सहन करने वाली फसल है, ये बात गलत है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर खरीफ दालों में अरहर की जो दाल है ये ठंड के मौसम में सबसे उपयुक्त होती है, ये बात ठीक है। तो 1 और 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86। क्वेश्चन करा अरहर के उत्पादन का सही क्रम बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत, फिर मलारी, फिर युगांडा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने की बीमारी के लिए कौन सा गलत है, गलत कथन का चुनाव करना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी पोका बोइंग एसिडोबोरेक्स एवेंस, इसके द्वारा नहीं होता है। यहाँ पर लाल सरण जो होता है क्लोट्रोट्राइकम फाल्केटम द्वारा लगता है। रेटोन स्टंकिंग जो होता है लिप्सोनिया जाइली द्वारा लगता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और ग्रासी स्टंट जो है ये फाइटोप्लाज्मा द्वारा आता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गलत कथन का चुनाव करना था। 88 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है चावल का कौन सा कीट पौधे के पीलेपन व सूखेपन के कारण बनता है जिससे हॉपर बर्न उत्पन्न हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ब्राउन प्लांट हॉपर, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर सफ़ेद प्लांट हॉपर, यानी ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर गलत कथन का चुनाव करना है, तो यहाँ पर विश्व का अग्रणी कपास जो है ये हो जाएगा गोसिपियम हिरसुटम, उसके बाद गोसिपियम बार्बेडेंस, गोसिपियम आर्बेरियम और गोसिपियम हार्बेशियम, ये बात ठीक है। इसके बाद देखेंगे
सेकंड कह रहा है एली विल्टनी ने 1793 में कपास गिनिंग मशीन का आविष्कार किया था, ये भी बात ठीक है। औसत गिनिंग प्रतिशत 35% होता है, ये भी बात ठीक है। 33 से 35% याद रखेंगे। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं गलत है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 90 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सही कथन का चुनाव करना है। अरहर जो फली है, बग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? क्लेविग्रेला गिबोसा स्पोनोला होता है, ये बात ठीक है। अरहर फली का बग का फैमिली जो होते हैं कोरिडे होती है, ये भी बात ठीक है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरा जो है हमारा गलत है, अरहर की फली का बग निफ जो अवस्था फसल को नुकसान पहुँचाती है, ये बात गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा कथन जो है सही है? सही कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे चना फली छेदक एक विश्वव्यापक प्रकार का कीट है, बात ठीक है। हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा को कॉटन वॉलवर्म के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात ठीक है। हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा की कैटरपिलर अवस्था फसल के लिए हानिकारक होती है, ये भी बात ठीक है। यानी तीनों के तीनों हमारे सही हैं। उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्लम मॉथ मामले में प्यूपेशन कहाँ होता है? यहाँ पर बताना है प्लम मॉथ के मामले में प्यूपेशन कहाँ होता है। तो यहाँ पर देखेंगे एक तो फली के बाहर होता है और एक होता है कभी कभी छिद्रों के प्रवेश के द्वार में। 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चना फली छेदक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक नाम पूछा हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा, बात ठीक है। इसकी फैमिली लेपिडोप्टेरा, ये ठीक है। और इसकी कुल जो है गण जो है लेपिडोप्टेरा होता है, फैमिली जो है पायरालिडी, ये बात गलत है दोस्तों। और यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गलत कथन का चुनाव करना था। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन में गार्डल बीटल सबसे विशिष्ट क्षति लक्षण क्या है? तो इसका हो जाएगा तने के जाइलम पर भोजन करना, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तने के जाइलम पर भोजन करना सोयाबीन में जो गार्डल बीटल लगता है, इसका विशिष्ट क्षति का लक्षण है। 95 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है दालों के अन्य नाम के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे राजमा जो है स्ट्रिंग बीन, फील्ड बीन और यहाँ पर फिजियोलेट्स बीन, फ्रेंच बीन, गार्डन बीन, ग्रीन बीन और यहाँ पर हरिकोट बीन, पॉप बीन, स्कैन बीन, इन नामों से जानते हैं, ये बात ठीक है। मीठी मटर को ग्रास पी और यहाँ पर लेथिरस, चिकलिंग पी, खेसारी और फ्योरा, इन नामों से जानते हैं, ये भी बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे मूंग को किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर कोंगा पी और नो आई पी, इन नामों से, यही सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और लोबिया को क्राउड पी, ब्लैक आई पी और साउथन पी और वेजिटेबल मीट, इन नामों से भी जानते हैं, डी ऑप्शन भी ठीक है। तो गलत कथन का चुनाव करना था, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दलहनी फसलों की किस्मों का गलत मिलान कौन सा है? गलत कथन ढूंढना है। तो यहाँ देखेंगे मटर, अर्पणा, रचना, पूसा, परबहार और अलंकार, ये मटर की वैरायटियाँ हैं। मीठी मटर की यहाँ देखेंगे पेरिलवंडर, कटेंडर, पूसा, पार्वती, अर्का कोमल, जंपा, ये सब जो वैरायटियाँ हैं प्रीमियम वगैरह, ये सब मीठी मटर की वैरायटियाँ नहीं हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गलत कथन ढूंढना था। उड़द की कृष्णा है, नवीन है, बरखा T9 है, पंत अंडर 9, ये किस्में हैं। मीठे बीन, मोट बीन की जो वैरायटी है मरुबहार, RMO 40, जड़िया ज्वाला, ये भी ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है फसलों में रेशा कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है और कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, पहले देखेंगे सीसल पत्ती से, ठीक है। जूट जो है फ्लोएम से प्राप्त होता है, ठीक है। और सनहेम्प जाइलम से नहीं प्राप्त होता है दोस्तों। और यहाँ पर रेमी जो है ये फ्लोएम से प्राप्त होता है, ये भी बात ठीक है। तो गलत कथन ढूंढना था दोस्तों, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है रेशे वाली फसलों की उत्पत्ति के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। यहाँ देखेंगे सनहेम्प भारत, ठीक है, उत्पत्ति स्थान सनहेम्प का भारत है। और यहाँ पर राइम का चीन है, ये भी ठीक है। और यहाँ पर शीशम का मेक्सिको है, ये भी ठीक है। जूट का चीन नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहे जूट उत्पादन का अग्रणी देश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है।
उसके बाद देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन कर रहा है कोर्चोरस कैप्सुलेरिस के बीज दर बताना है। तो इसका सीड रेट होता है 7 से लेके 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद। कल की जो टॉपिक रहेगा उद्यान विज्ञान से संबंधित प्रश्न लिखने को मिलेंगे।